नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको +24/7 में। तो अति शिक्षकों का खबर लगातार जैसे आ रहा है कि नियमितीकरण के लिए महापंचायत बुलाया जाएगा। महापंचायत की डेट पर यदि अभी आप हाल ही की खबरों में देखेंगे कि माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यही बोला गया कि आपको इसी महीने मतलब लास्ट 31 तक बुला सकते हैं। यदि नहीं बुला सकते तो जो संगठन है उनके पदाधिकारियों का क्या कहना है, तो उनका ये कहना है कि हम फिर भी 4 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। इसके बाद भी यदि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हम एक विशाल आंदोलन करेंगे, वो भी एक विनम्रता पूर्वक करेंगे। तो फिलहाल जैसे अति शिक्षकों का क्या कैडर बनाया जा सकता है, किस हिसाब से उनको लाभ मिलेगा, चूँकि यदि अति शिक्षकों की विसंगतियों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं कि अति शिक्षकों को अब इन्हीं आधार पर मिलेगा नियमितीकरण, जो अभी एक खबर चल रहा है। तो उस पर क्या हो सकता है इसका आधार, इस पर बात करते हैं। तो जैसे अति शिक्षकों को मिलेगा नियमितीकरण, कुछ शर्तों पर ही मिलेगा नियमितीकरण। तो कुछ शर्त कौन कौन से हैं ये जरूर देखना जरूरी रहेगा। तो जैसे नई शिक्षा नीति जो है उसमें ये कहना है कि अति शिक्षक फर्स्ट कोई भी जो शिक्षक है, ठीक है, चाहे वो नियमित ही होना चाहिए। नए शिक्षा नीति के तहत ये है कि शिक्षक नियमित होने चाहिए, जो भी शिक्षक अध्यापन का कार्य करे। और नियमित शिक्षकों में एक ये है कि उनके पास प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण का मतलब जैसे कि वो बीएड डीएड उत्तीर्ण हो। अब एक यदि आप ये देख रहे हैं तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया रिपोर्ट आया है, जो डिसीजन आया है, उसमें ये बोला गया है कि जो लगभग बहुत दिनों से अति शिक्षक का काम कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है कि आप पढ़ाने के लिए परिपक्व हों, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा किस तरह आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो ज़रा स्वयं आप सोचिए कि जो 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं तो एक हिसाब से स्वयं भी प्रशिक्षित हैं, लेकिन जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार है वो तो ये होना चाहिए कि मतलब वो बीएड डीएड प्रशिक्षित हों। दूसरा, एक और इसमें जो सबसे बड़ी विषमता आती है कि जो वर्ग 1, 2 और 3 विषयवार, तो यदि इसमें बनता है कैडर, तो जैसे देखिए कोई व्यक्ति जो पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का उत्तीर्ण है लेकिन वो पढ़ा वर्ग 2 में रहा है, तो कैडर में एक समस्या जा रही है, क्योंकि कैडर 2 में यदि वो पढ़ा रहा है, वर्ग 2 में पढ़ा रहा है, तो वर्ग 2 का ही एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि वर्ग 3 में पढ़ा रहा है तो वर्ग 3 का ही एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ एक विषमता बन रही है अति शिक्षकों में। फिर यदि वो बंदा 2 सब्जेक्ट से, मान लीजिए कि एमएससी है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसके 2 सब्जेक्ट से हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इंग्लिश से भी एमए है और इसके अलावा वो और किसी अलग सब्जेक्ट से एमए है या एमएससी है, जैसे कि मान लीजिए मैथ, इतिहास, किसी भी सब्जेक्ट से। अब यदि वो पढ़ा रहा है इतिहास सब्जेक्ट और उत्तीर्ण है वो इंग्लिश से, तो उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि आप ये स्वयं सोचिए कि वो नियुक्ति किस लिए हो रहा है। आप समझ के चलिए कि यदि आप कहीं अभी कार्यरत हैं और वर्ग 2 में आप कार्यरत हैं, लेकिन आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, तो आपको किस तरह से रखा जाए, स्वयं समझने वाली बात है। ठीक है, यह कि आप वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं, मैथ के आप टीचर हैं, लेकिन आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है वर्ग 2 की, तो आप तो उस जगह पे हैं, ना कि आप वर्ग 2 में हैं। तो आपको किस तरह से वहाँ नियमितीकरण का लाभ दिया जाए, ये एक विसंगति है। दूसरा है कि कम से कम नहीं तो 3 वर्ष का अनुभव, ठीक है, 3 वर्ष का सेवा और 200 दिन कार्य दिवस की पात्रता उनको होना चाहिए। फिर मान लीजिए यदि कोई पूरे नियमों में खरा उतर रहा है तो उसके लिए क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर जो चर्चा किया गया है, मतलब अभी जो सर्कुलेट हो रहा है मैसेज, उस पर बात यदि करें तो जैसे मानदेय में वृद्धि होगा। अब मानदेय में वृद्धि, तो चुनावी साल चल रहा है तो फिलहाल बजट का इतना ज़्यादा प्रावधान तो नहीं होगा, तो उस हिसाब से शायद तक 2 गुना मानदेय हो सकता है। अब 2 गुना में जैसे वर्ग 1 के लिए अधिकतम 18,000, वर्ग 2 के लिए अधिकतम 14,000 और वर्ग 3 के लिए अधिकतम कितना रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं। पद स्थायी किसका होगा, जो इस तरह की क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। ये कि हो सकता है
कि इन नियमों को कुछ शिथिल करके भी काम किया जा सकता है। तो माइट बी पॉसिबल कि आप सभी के हित में काम हो और क्या हो, पद स्थायी हो। अब पद स्थायी में कैसे किया जाएगा, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये बोला गया कि यदि आप कहें कि डायरेक्ट नियमितीकरण, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना दूंगा उतने में खुश रहना होगा। अब इसमें नियमितीकरण कैडर के अनुसार किस तरह से हो सकता है, तो जैसे देखिए, आपका पद स्थायी यानी लॉक किया जाएगा। लॉक किया जाएगा इसके मतलब है कि आपके स्थानांतरण या पदोन्नति, नई भर्ती कुछ भी नहीं की जाएगी। ठीक है, आपके जगह पे आप ही रहेंगे, आपके जगह कोई नई भर्ती नहीं आएगी, कोई स्थानांतरण वाली प्रक्रिया से नहीं आएगी। अवकाश की पात्रता रहेगी। जैसे मान लीजिए अभी आपको 23 दिन कार्य करने पर ही आपका वेतन पूरा मिलता है, ठीक है, जितने भी दिन। यदि आपको अवकाश की पात्रता हुई तो जो आपकी छुट्टियों की पैसा कट जाती है वो आपको नहीं काटी जाएगी। फिर अन्य अति शिक्षकों को क्या होगा, जो पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो शायद उनके लिए ऐसा किया जाए कि उनको 3 साल तक का समय दिया जाए, 3 साल 4 साल के लिए परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन मानदेय में वृद्धि तो होगी ही, सभी की होगी। बीएड डीएड न होने पर हो सकता है उनको 2 साल 3 साल का मौका दिया जाए इसी तरह से, ठीक है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला है। और यदि आरटी की बात करूं तो आरटी में अभी केंद्र सरकार ने भी यही बोला है कि 2025 तक, ठीक है, बिना बीएड डीएड वालों को भी प्राथमिकता दिया जा सकता है। 2025 तक अभी आरटी के नियमों में शिथिल किया गया है। तो ये रही पूरी एक्सप्लेनेशन कि क्या हो सकता है। अब रही बात कि मतलब डेट कब आती है, महापंचायत की डेट, तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार मंचों से बोल चुके हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि अतिथि शिक्षकों आपका भविष्य मैं ही बनाऊंगा। इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये कन्फर्म होता है कि अतिथि शिक्षकों के हित में इस बार शिवराज सिंह चौहान रहेगी। फिलहाल देखने का है, चूँकि आज जैसे तारीखें निकल रही हैं और अभी तक उसका चूँकि जो भी महापंचायत बुलाना होगा उसके पहले एक ऑफिशियल लेटर जारी किया जाएगा। तो अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, कब ऑफिशियल लेटर जारी कर देते हैं तो जब वो चाहेंगे तो जारी कर देंगे, उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी तक जो खबर निकल के आ रहा था वल्लभ भवन से कि यदि इस तरह होता है तो बहुत सारे अतिथि शिक्षक यदि उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते तो हो सकता है कि वो वहीं पास विरोध में आवाज़ उठाने लगे। तो इस डर से अभी तक अतिथि शिक्षकों का महापंचायत फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल उन्हें ये करना ही पड़ेगा। तो और ऐसा कोशिश होना चाहिए कि सभी का हित हो, चाहे वो पात्रता परीक्षा पास हो, चाहे पास ना हो, चाहे वो लंबे समय से काम कर रहे हो, चाहे वो कम समय से काम कर रहे हो। क्योंकि अतिथि शिक्षक यदि एकजुट होकर के काम करेंगे तो चाहे भलाई अभी उन अतिथि शिक्षकों को लाभ मिले जो पात्रता परीक्षा पास है कि ज़्यादा दिनों का उनका कार्य अनुभव, लेकिन धीरे धीरे नियमितीकरण सभी का होना चाहिए, ठीक है। एक साथ संभव नहीं है, ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी बोला गया। तो फिलहाल कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।